तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द बेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवीज को, और ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जिसका नाम है हिदाया। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मोंटी तीवा ने और इस फिल्म की रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बेहतरीन है क्योंकि मूवी भी काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक बर्ड बॉक्स 2 मूवी को नहीं देखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है, तो जाकर देख लेना, वहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक लड़की का बैरियल करते हुए देख पाते हैं, और यहाँ पर बैरियल बाहरी नाम का एक लड़का करवा रहा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब बैरियल में थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन वो लोग उस लड़की रत्ना को बैरी करके वहां से निकल जाते हैं। और अब सबके जाने के बाद में हम देखते हैं कि उस लड़की रत्ना का जो हाथ होता है वो अपने आप ही जमीन से बाहर आ जाता है, और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम 4 दिन पहले की कहानी देख पाते हैं, जहाँ पर बाहरी दूसरे शहर के गराज में मैकेनिक की जॉब किया करता है, और अब उसके गांव से उसका बेस्ट फ्रेंड हसन उसके पास कार ठीक कराने आता है। वो दोनों बात करने लगते हैं और हसन कहता है कि रत्ना गांव में वापस आ गई है, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, और रोज शाम को वो चिल्लाने लगती है तो बाहरी उसकी मदद के लिए वापस आ जाए। और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बाहरी असल में पास्ट में एक उस्ताद हुआ करता था, लेकिन कुछ चीजें गलत हो गई थी और फिलहाल वो उस्ताद नहीं है। साथ ही साथ फ्रॉड के इल्जाम में वो जेल भी चला गया था, जहाँ से निकलने के बाद उसने गाँव छोड़ दिया और सबसे दूर शहर में रहकर अपना काम करने लगा। वो अब हसन से कहता है कि वो रत्ना और उस गांव से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ चुका है और वो वापस नहीं आएगा, और उससे भी ज्यादा कैपेबल लोग हैं जो कि रत्ना की मदद कर सकते हैं। अब हसन उदास होकर वापस जाने लगता है और आखिरी टाइम उससे वापस गांव आने का कहकर वहां से निकल जाता है। अब बाहरी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान रहने लगा था, और अब रात को सोने के बाद हम उसके पास किसी डेड बॉडी के गोश्त को देख पाते हैं, और तभी उसकी नींद खुलती है तो उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जहाँ पर जब वो चेक करने जाता है तो उसको रत्ना दिखाई देती है जो कि किसी चेन से बंधी हुई थी और कोई उसको कहीं पर खींच लेता है। बाहरी अब काफी परेशान हो जाता है और रत्ना की मदद करने का फैसला कर वापस गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट भी हो रखा था, लेकिन फिलहाल वो उस्ताद नहीं था और काफी वक्त से वो भटका हुआ था, तो यहाँ पर वो दुआ और इबादत नहीं करता। खैर तभी हम गांव के अंदर रत्ना के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही होती है, और रत्ना की बॉडी सड़ने लगी थी, उसकी बॉडी से कीड़े निकलने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, जिससे उसकी माँ बहुत दुखी रहा करती, उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश भी करती। खैर तभी उसके घर पर एसेप नाम का एक लड़का आता है और उसको काफी बुरा भला सुनाने लगता है, उसकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसकी बेटी और वो इस गांव पर एक बोझ है और वो अपनी बेटी को खत्म कर दे, जिस पर वो कहती है कि वो खुद बाप बनने वाला है, तो वो दूसरे को उसका बच्चा मारने की सलाह कैसे दे सकता है। और अब वो आगे कहता है कि उसके पति ने सबसे कर्ज लिया था, वो चुका नहीं पाया और खुद की जान दे दी, और वो भी अब अपनी बेटी को लेकर मर जाए। और अभी रत्ना की माँ की हालत काफी खराब होती है, तो वो चुपचाप ये बातें सुन लेती है और सहन कर लेती है। तभी हम बाहरी को देख पाते हैं जो कि गाँव वापस आ चुका था और हसन के घर पर रुककर उसे कुछ बात करने लगता है। अब यहाँ पर एक आदमी उसको देखता है और काफी अजीब तरह से डोर को बंद कर लेता है, जिस पर हसन कहता है कि गांव के लोग अजीब हो गए हैं। खैर अब वो अबा नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाता है जो कि उसके फादर जैसे होते हैं, और पहले वो खुद भी उस्ताद हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल उनकी उम्र हो चुकी थी और वो बीमार रहने लगे थे, तो फिलहाल वो घर पर ही रहते हैं। खैर बाहरी उनसे मिलता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो रत्ना के लिए आया है और अगर वो ठीक होते तो वो खुद ही रत्ना और गाँव वालों की मदद कर देते, लेकिन फिलहाल वो ठीक नहीं है और बाहर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सकता है। अब वो अपने रूम में जाता है आराम करने के लिए, और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर वो काफी पहले उस्ताद हुआ करता था और बच्चों को पढ़ाता भी था। वो एक दिन कहीं पर बैठा हुआ था और रत्ना उसके पास में आती है जो कि उसकी किताब वापस करने आई थी, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब एसेप भी उनका परिचित था जो कि रत्ना को छेड़ता था और उल्टी सीधी बातें बोलता रहता था, लेकिन बाहरी उसको समझाता है कि ये गलत है, तो वो उल्टा बाहरी को ही गलत बोलने लगता है। खैर तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और बाहरी अबा के साथ ही बैठा हुआ था, और वो बोलता है कि किसी ने उसके बारे में झूठ फैलाया था, जिससे कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी जिन्होंने दुख में दम तोड़ दिया, और वो उनके बैरियल तक पर भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो जेल में था। और अब उसकी परेशानी को देखते हुए अबा ये कहते हैं कि वो दुखी ना रहे, अल्लाह जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, उसकी लाइफ में चीजें ठीक हो जाएंगी, और उसने ना जाने कितने ही वक्त से दुआ और इबादत नहीं करी है, तो उसे वो करना चाहिए, जिससे कि सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और लाइफ और डेथ को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम इबादत
इबादत कर सकते हैं और वो यहाँ जिस काम के लिए आया है वो करे। खैर अगले सीन में बहारी हसन के साथ रत्ना के घर पर जाता है और उसकी माँ से मिलता है जो कि उससे मदद मांगती है और वो मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। वो अब रत्ना से मिलने जाता है और वो फिलहाल खुद को काफी कमजोर मानने लगा था, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हसन से बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता, जिस पर हसन उसे हिम्मत देता है कि वही ये करेगा और इसलिए ही तो वो वापस आया है। वो अब आगे बहारी से कहता है कि उसका यहाँ पर रहना डिस्ट्रैक्शन होगा और फिलहाल वो जा रहा है, तो रात को वो उसको पिकअप कर लेगा। और अब बहारी रत्ना के पास जाता है जो कि उसे उम्मीद की नजरों से देखती है और उससे मदद भी मांगती है। खैर तभी वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और पहले तो उसकी दुआ और इबादत थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन बाद में वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लाता है और अब वो अच्छे से प्रेयर्स कर रहा था। तभी रूम के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। तभी हम रत्ना की इविल सोल का रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर के अंदर, जो कि इन दुआओं से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और अब बहारी उसकी माँ के पास जाता है और इतने में ही रत्ना गायब हो जाती है। अब वो दोनों ही उसको सब जगह पर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पोजीशन में उनको बाहर मिलती है जो कि पूरी तरह से इविल हो चुकी थी और अब वो उन दोनों पर अटैक करती है। वो अपनी माँ को बेहोश करके बहारी को मारने उस पर अटैक करती है, उसको चोक करने लगती है और वो अपनी दुआ जारी रखता है। और दूसरी ओर अबा भी उसके लिए दुआ कर रहे थे, जिससे उसकी दुआ में पावर्स आती है और अब इविल तो हार जाता है, लेकिन होता यह है कि रत्ना अपनी जान गंवा देती है, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले दिन बहारी रत्ना की मदर और बाकी के कुछ लोग यहाँ पर रत्ना के बैरियल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग यानी कि एसेब, बुरहान और ददंग उनको रोकते हैं। और बुरहान रत्ना के बारे में गलत गलत बातें बोलता है कि वो गंदे काम करके पैसे कमाया करती थी और उसे गांव की सिमेट्री में बैरियल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बहारी उनसे कहता है कि रत्ना को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो लोग यहीं पर बैरी करेंगे और वो गलत नहीं है, बल्कि गंदी बातें बोलने वाले लोग गलत हैं और यही वो लोग हैं जो कि गांव को गंदा कर रहे हैं। अब रत्ना का अच्छे से बैरियल हो जाता है और उसकी माँ घर आ जाती है जो कि काफी दुखी थी और उसकी सोल की शांति के लिए दुआ कर रही होती है। लेकिन तभी हम रत्ना का हाथ ग्रेव से बाहर आता हुआ देख पाते हैं और घर पर जो उनकी तस्वीर होती है वो नीचे गिर जाती है और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर तभी हम एसेब और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और एसेब अब कुछ काम से बाहर जाता है कि तभी उसकी वाइफ जो होती है उसके ऊपर रत्ना का भूत अटैक कर देता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो फिलहाल ठीक नहीं होती। एसेब काफी दुखी था, जिसके पास ददंग आता है और वो कहता है कि ये सब बहारी की वजह से ही हुआ है, जिस पर एसेब भी यकीन कर लेता है कि उसने ही रत्ना को गांव की सिमेट्री में बैरी किया था और सब कुछ गलत उसकी वजह से हुआ। तभी हमें बहारी को दिखाया जाता है जो कि अबा के साथ था और वो बहुत परेशान था, जो कि कहता है कि उसने कल दुआ की थी रत्ना के लिए और उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रत्ना नहीं रही। जिस पर अबा उसको समझाते हैं कि वो मुंह से दुआ करता है, उसको दिल से दुआ करनी चाहिए और जब तक उसके दिल में पूरी तरह से फेथ नहीं होगा तब तक उसकी दुआएं अधूरी रह जाएंगी, तो वो अपने फेथ को वापस लाए जिससे सब कुछ ठीक होगा। अब हसन बहारी से मिलने आता है और बहारी उससे पूछता है कि आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ, जिस पर वो कहता है कि शायद रत्ना उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। और तभी बहारी उससे पूछता है कि उसके जाने के बाद में असल में हुआ क्या था, जिस पर हसन बताता है कि उसके जाने के कुछ सालों बाद रत्ना के फादर कर्ज में डूब गए और उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद रत्ना गांव से चली गई और फिर धीरे धीरे उसकी मदर ने कर्ज चुका दिया, जिस पर सबको लगता है कि रत्ना ने कुछ गलत काम किया था। खैर अब वो दोनों ही बुरहान के पास जाते हैं उससे सच पता करने के लिए, क्योंकि उसने ही तो सब जगह वो फैला रखा था। और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो एक क्लब में काम करता था जहाँ पर रत्ना भी काम किया करती थी और असल में वो बड़े बड़े रिच क्लाइंट्स के पास में जाया करती और फिर हुआ ये होगा कि उसको कोई बीमारी लग गई होगी जिसकी वजह से वो गांव वापस आ गई। और अब बहारी और ज्यादा परेशान हो जाता है कि रत्ना ने ये सब आखिर किया क्यों था। खैर वो और पता लगाने के लिए चला जाता है। अब रात को बुरहान अपने घर पर था जिसे रत्ना की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है तो उसका भूत उसको हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो भूत उसके पास आती है और जब उसकी वाइफ रूम में जाती है तो बुरहान वहाँ पर लटका हुआ मिलता है जो कि अब खत्म हो गया था। साथ ही साथ रत्ना का भूत ददंग को भी हॉन्ट करता है। खैर तभी हम बहारी को देख पाते हैं जो कि अबा के साथ था, जो कि उसके मन की शंका को दूर करते हैं और कहते हैं कि वो परेशान ना रहे और रत्ना इस दुनिया से गई है लेकिन वो अभी भी यहीं पर जुड़ी हुई है, इसलिए वो परेशान है और सबके मरने के बाद में उन्हें दुनिया छोड़नी ही पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि अबा उसको और बातें समझाते हैं, जिसके बाद में रत्ना की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के ग्रेव के पास में थी और उनकी बेटी रत्ना की बॉडी ग्रेव से आधी बाहर आ रखी थी और वो परेशान होकर उसके लिए दुआ मांगती हैं और उसके गुनाहों की माफी भी मांगती हैं कि अगर कुछ गलत है भी तो उसको माफ करके हेवन में जाने दिया जाए और वो उसकी बॉडी को ढक देती हैं। अब गांव के अंदर बुरहान के मरने की खबर फैल जाती है और दूसरी ओर एक एक करके बहुत से लोग पजेस होने लगे थे जिनको बहारी ठीक करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, लेकिन बहारी अब सही से दुआ करके उनको ठीक कर देता है। तभी अबा उसको बुलाते हैं जो कि अपने अंतिम समय में थे और वो उसे अपनी जिम्मेदारी यानी वापस से उस्ताद बनाकर अलविदा ले लेते हैं। अब बहारी उस्ताद बन चुका था लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे वापस जाने का बोलते रहते हैं, जिस पर वो भी एग्री करता है कि अगर उसे लोग पसंद नहीं करते तो यहाँ पर उसका क्या काम है। खैर अब वो बस में बैठ
जाता है और यहाँ पर उसे रत्ना की एक दोस्त मिलती है जो कि उसकी ग्रेव पर आई हुई थी, लेकिन उसका शरीर बाहर निकला हुआ देखकर वो डर कर वापस जाने लगी थी। और यहाँ पर भी एक अलग ही माजरा था कि उसकी बॉडी बार बार बाहर कैसे निकल रही थी, क्योंकि पिछले सीन में उसकी माँ ने उसको अच्छे से बैरी कर दिया था। खैर अब बाहरी उससे पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रही है, जिस पर वो उसको बताती है कि वो रत्ना की दोस्त है, उसके साथ क्लब में काम करती थी और उसके साथ इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था और इसी वजह से वो दुखी है। खैर अब बाहरी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर वो बताती है कि एक दिन उसने बुरहान को रत्ना से बात करते हुए सुना था कि रत्ना ने चार्म्स डलवाए हैं पैसे कमाने के लिए और उससे पहले ब्लड सैक्रिफाइस करना था किसी हैन का यानी कि मुर्गे का, फिर गोट का और आखिरी में उसको इंसानी सैक्रिफाइस देना था अपने लव्ड वंस का। लेकिन उसकी एक ही लव्ड वन थी उसकी माँ, तो वो उनको तो नहीं खो सकती थी, जिससे उसने सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया और फिर उसके साथ में ये सब हो गया। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा चक्कर डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक का था। अब बाहरी पूरी कहानी समझ जाता है और वो बस से उतर जाता है, जिसको एसेप और उसका दोस्त पीटने लगते हैं, वापस भगाने लगते हैं, लेकिन वो उनको ओवरपावर करके एसेप से पूछता है कि रत्ना पर चार्म्स डाले किसने थे और तभी वो शॉकिंगली बताता है कि चार्म्स असल में ददंग ने डाले थे। अब बाहरी हसन के साथ ददंग के घर पर जाता है और यहाँ पर हसन बाहर रुकता है और बाहरी अंदर चेक करने जाता है तो उसे पूरा ब्लैक मैजिक सेटन वर्शिपिंग का सेटअप मिल जाता है और अब ददंग वहाँ पर आ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात एक और थी कि बाहर हसन नजर रख रहा था, तो उसने ददंग को आते हुए देखा कैसे नहीं और देखा तो रोका क्यों नहीं, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। खैर ददंग यहाँ पर बाहरी को खत्म करने ही वाला होता है और वो अब अपना पूरा सच बता देता है कि असल में वो डेविल के लिए काम करता है, उसको वर्शिप करता है और उसने ही रत्ना को वो चार्म्स दिए थे ताकि डेविल पावरफुल हो जाए और लोग डेविल को ही पूजने लगे। लेकिन रत्ना ने अपनी मदर का सैक्रिफाइस करने से मना कर दिया और डेविल के साथ में डील तोड़ी नहीं जा सकती, तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी कि पैसे यहाँ पर डेविल वर्शिपिंग के चलते आए थे, ना कि किसी गलत काम के चलते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रत्ना के खिलाफ सारा का सारा षड्यंत्र ददंग ने ही रचा था। और आपको याद होगा कि यहाँ पर बार बार रत्ना की बॉडी उसकी ग्रेव से बाहर मिलती थी और यहाँ पर बार बार पोजेशन वगैरह हो रहा था। तो सीन असल में ये होता है कि ददंग ने रत्ना की ही बॉडी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर रिचुअल किया और सब जगह भूत और पोजेशन दिखाकर वो लोगों का गॉड से भरोसा उठा रहा था और वो सब जगह डेविल के गुलाम बना रहा था। खैर ये सारी बातें बताने के बाद में वो बाहरी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अबा की बातें बाहरी को याद आती हैं कि उसे दिल से दुआ करनी चाहिए और अपना फेथ वापस लाना चाहिए, जिसके साथ ही वो जाग उठता है और अब उससे लड़कर घर से बाहर निकल जाता है और घर के अंदर आग लग जाती है, जिसके अंदर ददंग जलकर मारा जाता है। अब तभी रत्ना की सोल बाहरी के पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसको फ्री कर दिया था और असली सच तक पहुंचा दिया था, जिससे कि लोग अब उसको गलत नहीं समझेंगे। खैर अब अगले सीन में हम बाहरी को देखते हैं जो कि गांव के अंदर ही है। गांव के लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं और उसका सम्मान करने लगे हैं और अब वो अबा की दी हुई जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था, यानी कि उस्ताद बन चुका था। खैर तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसके पास में आते हैं जो कि हसन का एड्रेस पूछ रहे थे और बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही हसन का एक्सीडेंट हुआ था, जी हाँ, जिसके अंदर उसकी जान चली गई। और तभी ये सुनकर बाहरी शॉक्ड हो जाता है और अब वो और हम समझ पाते हैं कि असल में उस रात जब वो कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके अंदर हसन ही था और यहाँ पर वो रत्ना की हेल्प करना चाहता था, सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए उसकी स्पिरिट अभी तक यहाँ पर रही और वो अब फाइनली आफ्टर लाइफ में जा सकता था और बाहरी भी उसका शुक्रिया अदा करता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हसन किसी और को क्यों नहीं दिखता था और क्यों बार बार वो गायब हो जाया करता। उसने ददंग को भी आते हुए देखा था, लेकिन एक स्पिरिट डेविल के सामने ऐसे नहीं जा सकती, यानी कि ऑब्वियस ही बात है वो कमजोर होती है, इसलिए ही वो उसके घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। खैर बाहरी खुद से ही बात करता है कि गॉड की गाइडेंस पाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, उसके अंदर सैक्रिफाइसेस भी देने होते हैं और उसने अपने सभी लव्ड वंस को खो दिया, जिसके अंदर उसकी माँ, अबा, रत्ना और हसन शामिल थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिदाया फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही पूरी तरह से समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे